अडानी 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 ग्रुप, जिसमें आज एक अच्छा खासा फॉल आया। फॉल का रीजन क्या था? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है आगे जाकर क्या होगा। इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। जो एक रैली आई थी, अब वो रैली थोड़ी साइडवेज टू डाउनसाइड हो गई। उससे भी सबसे बड़ी बात, क्या ये एक स्कैम है? ये जो एक डेट का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो वापस से 2008 का एक नजारा दिखाएगा। अडानी ग्रुप वापस से क्या सत्यम प्रूव होगा या नहीं होगा? आज के इस वीडियो में सारे फैक्ट्स के साथ, जो बैलेंस शीट पर है, जो चार्ट्स पर है, जो न्यूज में आ रहा है, वो सब के बाद देखेंगे कि अडानी ग्रुप क्या स्कैम है या नहीं है। और सारा का सारा वही डेटा लेंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अपने मन से ये ना हो कि एक बायस्ड व्यू डाला जाए। सब कुछ फैक्ट्स चेक के बाद देखेंगे कि अडानी ग्रुप जो है क्या वो एक स्कैम है या आगे भी रैली कंटिन्यू रहने वाली है। यहां पर अच्छी खासी एक मैंने शॉर्ट बनाई थी और 1 मिनट की शॉर्ट थी। इस शॉर्ट में काफी लोगों ने पूछा भी था कि अडानी का ये जो 20,000 करोड़ का एक अच्छा खासा एफपीओ आ रहा है, क्या अप्लाई कर दूं? सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। सबसे पहले उसमें भी मैंने यही चीज बताया था कि अप्लाई नहीं करना है अडानी एंटरप्राइज का जो एफपीओ आने वाला है, क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज समझते हैं, कोई भी एक स्टॉक है, अगर उसका पब्लिक का फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा या पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाएगी तो स्टॉक नीचे आ जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई। और अगर पब्लिक होल्डिंग कम हो जाएगी तो लिक्विडिटी कम हो गई, तो चांसेस हैं कि वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा चला जाए। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने यहां पर, ये मुझे आइडिया पहले से भी था, क्योंकि पहले एक चीज प्रैक्टिकली समझते हैं। ये चीज ऑलरेडी आईआरसीटीसी के ओएफ में भी हम लोग देख चुके। वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ी ओएफएस के थ्रू, स्टॉक नीचे की तरफ आ गया, सेटल डाउन हो रहा है, इवन ओएफएस प्राइस से नीचे की तरफ है। अब अडानी ने जो वेल्थ क्रिएट किया है, अडानी ने जो वेल्थ क्रिएट किया है, वो काइंड ऑफ वर्च्यू से है। वर्च्यू से है मतलब कहने का ये है कि ये रियल वेल्थ नहीं है, ये स्टॉक्स के थ्रू है। डेफिनेटली डीमैट में है, पेपर पे है, बट डायरेक्ट वेल्थ कहां है, वो चीज का क्वेश्चन है। स्टॉक का प्राइस 10 का 100 हो गया, 100 का वापस 50 हो गया, तो वेल्थ आधी हो गई। कहां नंबर 3 पर थे, कहां 2 पर थे, और आज स्लाइड डाउन करके 4th और 5th नंबर पर आ गए। वापस अपने चलते हैं, अडानी के स्टॉक्स के थ्रू ही वेल्थ क्रिएट की है, तो स्टॉक्स की ही बैलेंस शीट और ये सब फैक्ट चेक करेंगे। और आगे आगे सबसे बड़ी बात, अडानी के ऊपर इतने सारे क्रिटिक्स क्यों आ रहे हैं? इन्वायरमेंट को क्या ये नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैल प्रैक्टिसेस है, वो भी डार्क साइड इस वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं। सुबह एक न्यूज आई हिडलबर्ग रिसर्च की, द ग्रुप फ्रॉम टेंग, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर इन्होंने एक लंबा खासा अच्छा खासा पूरा डिटेल्ड में थ्रेड लिखा। यहां पर वैल्यूएशंस वगैरह क्या है अडानी की, वो सब भी इन्होंने लिखी। क्या एक्यूजेशंस आए, बीच बीच में क्या क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा सब इन्होंने डिटेल डेप्थ में लिखा। जो इनके ब्रदर है अडानी के, उनके ऊपर भी बार बार बीच बीच में क्या फ्रॉड के आते रहते हैं, वो भी इन्होंने डाला। सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये चीज लिखी, ये देखिए, वी हैव आइडेंटिफाइड 38 शेल एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी एंड एसोसिएट्स। 38 इस टाइप की कंपनीज बना रखी हैं जो खुद ही शेल कंपनीज, एज इन फेक कंपनीज, बोगस कंपनीज, जो ये खुद ही कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और भी काफी सारे। सबसे बड़ी बात, इन्होंने वैल्यूएशंस वाला पार्ट लिखा, और सबसे बड़ी बात पीई रेशियो वगैरह वाला पार्ट लिखा। ये रहा इनका जो पार्ट था। मॉरिशियस फंड्स, शेल एंटिटीज, वो कंट्रोल करता है, इन्वेस्टमेंट लगाता है अडानी ग्रुप में। और वो फंडिंग कहां से आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी कहां से आता है, वो अडानी फैमिली से आता है, ऑफशोर ट्रस्ट से आता है। और वो सब कहां से? विनोद अडानी है, यानी राउंड ऑफ में घुमा के अपने ही पैसे से कान इस तरीके से पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब ये जो इन्होंने कंपनी डाला, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, गैस एक्सेट्रा, इतने प्रमोटर में से, यानी कि यहां पर 10%, 3%, 5%, 4%, इनके हिसाब से ये सस्पेक्टेड है। इनके हिसाब से ये जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम कर इधर की तरफ से ही आ रहा है। बहुत लंबा खासा इन्होंने थ्रेड लिखा कि, और इसमें ये भी लिखा एंड वी मोदी गवर्नमेंट, अगर मोदी गवर्नमेंट है ये वो, क्योंकि हम लोगों ने खूब देखा है 2014 के बाद राइज ही आना शुरू हुआ है।
ठीक है। अब ये इंप्लीकेशंस आए जिसका एक अच्छा खासा बरसेक फॉल आया। अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, विल्मर एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ट्रांसमिशन, इन सब सातों कंपनीज पर एक अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है। अब उससे भी सबसे बड़ी बात है, हर दूसरे तीसरे दिन हम ये पढ़ते हैं अडानी पे डेट इतना हो गया, डेट इतना हो गया। ये एक सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2008 के हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जहां पर लेमन ब्रदर्स पे डेट होता गया, पाइलअप होता गया, पाइलअप होता गया, जहां पर वो फाइनली जाकर फेल हो गए कि यार फाइनली अब हम लोग डेट वगैरह पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस रिसर्च के बाद अब यहां पर एक काफी सारे जो न्यूज में ऑलरेडी आ चुका है, एक वेबसाइट है स्टॉप अडानी करके, कि भाई क्यों रोकना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है जहां पर इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का है, डिस्ट्रॉय वाटर एज इन यहां पर ये जो काम करते हैं उससे लैंड पर प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग पर प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी बात वाटर क्राइसिस, वाटर में भी प्रॉब्लम आ रही है कोल प्रोजेक्ट के थ्रू। ये सब डिटेल वगैरह में लिखा हुआ है। कितना पानी अभी तक निकाल चुके? 270 मिलियन पानी ग्राउंड से निकाल चुके। हाँ बोलो, 270 मिलियन पानी अभी तक ग्राउंड से निकाल चुके। कोल एनर्जी और क्या क्या स्कैम्स लगे हुए, ड्राइव्स, एक्सटिंक्शंस, फिर उसके बाद kind of you can say global warming, destroy water, coal and so on and so on and so on। न्यूज वगैरह के आर्टिकल्स वगैरह भी यहां पर है। और डेफिनेटली जब आप माइनिंग वगैरह में काम करते हो, क्योंकि अडानी का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी पावर। मेजर बिजनेस जो है अडानी का माइनिंग, कोल, पावर, इन सब में ही है जहां से इन लोगों ने वेल्थ वगैरह क्रिएट करी है। तो जब आप माइनिंग और इन सब में काम करते हो तो डेफिनेटली है कि आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान तो पहुंचा रहे हो। गोइंग बैक, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है चार्ट्स पर क्या है, बैलेंस शीट पर क्या है और प्रमोटर क्या चाह रहा है वो समझते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट, ये डेटा सारा का सारा बीएससी वेबसाइट से आया है। एक एक कंपनी से स्टार्ट करते हैं। अडानी ग्रीन जो क्या 4%, 3% डाउन था। अगर इसकी एक शेयर होल्डिंग देखी जाए, ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने पहली लाइन में बताया कि अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा यानी फ्री फ्लोट बढ़ेगा तो वो नेगेटिव चीज है, ऑब्वियस ही बात है। ध्यान से समझते हैं। प्रमोटर के पास पहले 61.2% था, फिर वापस से 61.2 था, यहां पे एक ड्रॉप आ गया 60.5, यानी कि प्रमोटर ने ही माल बेच दिया। नंबर 1। नंबर 2, प्लेज का पार्ट जो कि अडानी हमेशा करते हैं। जब उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में स्टेक एक्वायर करा, जैसे ही स्टेक एक्वायर करा वैसे ही उसको प्लेज कर दिया। इन्फ्लेटेड प्राइस पर इन लोगों ने यहां पर लोन ले लिया। नेक्स्ट 0.98 से ये ऑलमोस्ट 0.43, ध्यान से देखो, 60.5 पे 2.19 प्लेज था, जबकि स्टेक बड़ा है तो प्लेज कम होना चाहिए था, जबकि प्लेज बढ़ गया 4.2, 4.3। आगे प्रमोटर ने प्लेज क्रिएट करा, नेगेटिव, कम करी होल्डिंग, नेगेटिव। एफआईआई की तरफ देखें तो यहां पर एफआईआई बैक टू बैक 5 क्वार्टर में रिड्यूस कर रहे हैं। 16.5, 16.5, 15, 9, 15, बैक टू बैक 5 क्वार्टर में रिड्यूस करा। डीआई ने देखे तो यहां पर बहुत माइन्यूट ऐड करा, बट ओवरऑल पब्लिक की साइड देखें तो 21.5 से 22.7 ये कहां चला गया? ये पब्लिक के पास चला गया। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने देखा क्या नेगेटिव चल रहा है, प्लेज और प्रमोटर ने रिड्यूस करा। ठीक है, अगर अडानी ग्रीन की ही बैलेंस शीट देखी जाए तो हैव अ लुक। पहले भी कंपनी लॉस में थी, -120 करोड़, -155, -124, सिर्फ एक साल प्रॉफिट में आई और वापस से -44 करोड़ के आसपास लॉस में आ गई। एक तो कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम देखना यहां पर। हाँ बोलो, डेट का पार्ट 2000 करोड़, 1700, 1200, वापस से बढ़ा 2100 और एकदम से शूटअप कर गया 6 टाइम्स। 2000 करोड़ का डेट ऑलमोस्ट पहुंच गया 11-12 हजार करोड़। अब ये जो डेट का पार्ट है इस पे इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। जब हैवी इंटरेस्ट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसा बचा क्या।
ये आ गए हम लोग अडानी गैस के प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह पर कि होल्डिंग्स क्या चल रही है। डेफिनेटली प्रमोटर की होल्डिंग्स पूरी यहां पर 75% के आसपास है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर वापस से एफआईआई की बात करें 18, 17, 17, 14, 17 वापस से नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन आ रहा है कि यहां पर एफआईआई बैक टू बैक सेल करने में इंटरेस्टेड है। डीआई की बात करें तो डीआई ने थोड़ा सा ऐड किया है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। पब्लिक के पास सिर्फ 1% है। मे बी यही रीजन है कि सिर्फ अडानी गैस जो है अदर कंपैरिजन के स्टॉक्स में टिका हुआ है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहां पर पहले देखते हैं अडानी ट्रांसमिशन का। अब अडानी ट्रांसमिशन में बढ़िया सा गौर करने वाली बात क्या है वो समझिएगा। प्रमोटर के पास 75% था, जिसमें से सिर्फ 7% प्लेज था। 75 प्लेज थोड़ा रिड्यूस हुआ। यहां पर इन्होंने प्लेज कम करने के लिए अपनी होल्डिंग ही सेल कर दी ऑलमोस्ट 1% के आसपास। प्लेज भी कम हो गया क्योंकि होल्डिंग कम कर दी। फिर वापस से ये था, प्लेज और कम हुआ, बट हल्का सा बढ़ाया, बट प्लेज भी बढ़ गया। जब आप होल्डिंग्स इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली बात है कि यहां पर प्लेज कम होना चाहिए क्योंकि एज अ परसेंटेज है, बट प्लेज बढ़ गया। यानी कि इंप्लीकेशन क्या बोलती है कि अडानी ट्रांसमिशन में यहां पर और डेट रेस किया है। एफआईआई की बात करें 21, 20.5, 20, 19, 19 अगेन बैक टू बैक 5 क्वार्टर में एफआईआई ने बेचा है। डीआई की बात करें तो बहुत माइन्यूट सा 1% के आसपास ऐड करा। पब्लिक की बात करें तो 1.5% से लेकर 2.7% के आसपास हो गया। अगेन पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई। वापस से देखें अडानी ट्रांसमिशन की एक बैलेंस शीट, हैव अ लुक। रिजर्व्स 904 करोड़, वापस से 650 और ड्रॉ डाउन आया 400, 150 और फाइनली लॉस में नेगेटिव रिजर्व्स 254। उससे भी सबसे बड़ी बात 5 साल बैक टू बैक रिजर्व्स का ग्राफ डिक्लाइनिंग। अगर डेट की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 7500 करोड़ के आसपास का डेट अडानी ट्रांसमिशन में है। लास्ट फाइनली जल्दी से देख लेते अडानी एंटरप्राइज, जिसका अभी 20,000 करोड़ का एफपीओ आने वाला है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स और बैलेंस शीट क्या बोलती है। अगेन यहां पर भी 75% के आसपास था, प्लेज था 4%, 75 4। यहां पर प्रमोटर ने माल काट दिया 72% के आसपास। प्रमोटर ने माल रिड्यूस कर दिया, ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास सेल करा, ये प्लेज कम करने की वजह से। अगेन वही चीज होगी, अगर प्लेज ऐड करते जाओगे, प्लेज और रेस करते जाओगे तो फाइनली जाकर आपको कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग्स वगैरह रिड्यूस करनी पड़ेगी। यहां पर भी जल्दी से एफआईआई का देख लेते क्या चल रहा है। 17, 16.5, 15.5, 15.5, 15.5 तो बैक टू बैक अगेन ये भी वो क्वार्टर है जहां पर एफआईआई ने बैक टू बैक 5 क्वार्टर में बेचा है। 4 कंपनी देखी, चारों में एफआईआई बेचने में लगे पड़े हैं। डीआई की बात करें तो 4.95 रिड्यूस हुआ और स्टेबल है। पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली पब्लिक की होल्डिंग तो बढ़नी थी, जहां पब्लिक के पास सिर्फ 1 साल पहले 2.7 था, अब पब्लिक के पास 6% के आसपास है। तो सेम रीजन है। और सबसे बड़ी बात, अभी जब अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ आएगा, दैट टू 20,000 करोड़ का एफपीओ, तो सोचो रिटेल में लिक्विडिटी कितनी बढ़ जाएगी। ये रीजन था जब मैंने बोला था कि अडानी एंटरप्राइज का जो एफपीओ आ रहा है, मैं डेफिनेटली उसको अप्लाई नहीं करने वाला हूं। वहां पर हम लोगों ने वैल्यूएशंस वगैरह की भी बात की थी, ठीक है। जल्दी से अगर एक बार और यहां पर अडानी एंटरप्राइज की बैलेंस शीट देखी जाए, अब लोग 37 हल्का सा ड्रॉ डाउन आया, 31 फिर वापस से पिकअप 36, 4046। यहां पर समझ आता है रिजर्व्स ठीक है, बट ओवरऑल अगर डेट की बात की जाए 1000, 1100, 1400, 2200, 3 साल में डेट ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगेन डेट का पार्ट आ गया। अब डेट कितना ज्यादा है जरा एक बार देखते हैं। मैंने गूगल पे जाकर सिंपली एक लिखा अडानी डेट, 2 कीवर्ड लिखे, तो यहां पर खूब सारी न्यूज आ गई। अगेन हिडलबर्ग ने भी आज यही चीज बोली थी, अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट करी है कि ओवर लीवरेज्ड है, क्योंकि ले रहे हैं, प्लेज कर देते हैं, फिर आता है, फिर एक्वायर करते हैं, तो वो पैसा वहीं एक्वायरिंग में रोटेट होता जा रहा है। तो 4 दिन पुरानी न्यूज ये बोलती है कि लास्ट ईयर तक 2.2 ट्रिलियन रुपीस था। बाप रे, इसमें कितना जीरो है, नो आइडिया। जल्दी से एक बार स्टॉक्स की तरफ देख लेते हैं और फिर फाइनल जाएंगे। क्या अडानी ग्रुप, एक काम करते हैं इसका वीकली चार्ट लगाते हैं ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो जाए। क्या अडानी ग्रुप लीवरेज तो है ही है, सबसे बड़ी बात। अब लोग एक अच्छी खासी रैली आई, फिर यहां पर 3000 के आसपास जाकर नीचे आया और अभी भी डाउन साइड पड़ा हुआ है। 3200 का स्टॉक धीरे धीरे 1800 के आसपास। अब यहां रीजन क्या था, अगेन एफआईआई सेल कर रहे हैं। दूसरे स्टॉक को देखते हैं।
अडानी एंटरप्राइज, जिसका मैंने बोला था 3 दिन पहले कि जब यहां पर एफपीओ आया था कि स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहां पर कुछ 3600 रुपए के आसपास, तब मैंने शॉर्ट्स वगैरह बनाकर बताया था कि मैं डेफिनेटली अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? कंपनी ने जब बैंड खुद ही 3150 के आसपास रखा है तो मैं क्यों मार्केट से 3400 3500 में खरीदूं, और आज फाइनली जाके 3300 तक का लो लग गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश ही है, यहां पर कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दूंगा मैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि बियरिश है, और मार्केट में अब जो लिक्विडिटी आने वाली है उसके लिए क्यों, पहले इस चीज को समझते हैं। अडानी एंटरप्राइज की बात हो रही है, या तो मैं डेट से पैसा उठा सकता हूं या इक्विटी से उठा सकता हूं। डेट से पैसा उठाऊंगा तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जिससे डेट लिया है वो हर महीने या हर क्वार्टर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पैसा मांगने आएगा, मतलब डेट का पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा। इक्विटी के थ्रू उठाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे पैसा देना भी पड़ सकता है अगर बायबैक करूंगा, बट कोई पर्टिकुलर इंप्लीकेशन नहीं है कि देना ही देना है। प्लस सबसे बड़ी बात, कोई मांगने नहीं आएगा। इसलिए अब जाकर अडानी ने सोचा यार बहुत टाइम हो गया, हम डेट रेस करते जा रहे हैं, लोग ओवर लीवरेज बोल रहे हैं, तो ये लोग दूसरे तरीके से पैसा उठा रहे हैं एफपीओ के थ्रू। अल्टीमेटली वो पैसा भी कहां जाएगा? कंपनी के पास। अब यहां पर कंपनी ने क्या किया, धीरे 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 स्टॉक ऊपर की तरफ गया। हाँ बोलो, यहां पर पैसा रेज करने का प्लान था तो यहां पर इन्होंने क्या करा, अच्छा खासा एक रैली आई। लास्ट 1.5 साल की बात भी करूं, यहां से भी बात करूं, 3000 से स्टॉक 4000 तक गया। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं 3000 का स्टॉक जब मार्केट में है और अगर मैं 2500 पे दूंगा तो 2500 रुपए आएंगे, तो एक काम करते हैं 3500 के आसपास डालेंगे कि हम 3000 का दे रहे तो एक्स्ट्रा 500 आएंगे। हैव अ लुक एट दिस, यहां पर कितना मेजर फॉल था अक्टूबर 22 यानी ऑलमोस्ट 3 महीने पहले। गैस की बात करें, जो मैंने बताया गैस थोड़ा सा क्यों टिका हुआ है, उसका सिंपल रीजन सिर्फ एक था, वो था कि यहां पर पब्लिक की होल्डिंग अभी तक सबसे कम है। बट यहां पर भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 3800 के ऊपर ना टिकने के लिए मशक्कत कर रहा है। हाँ बोलो, ये 3800-3900 के ऊपर टिकने के लिए थोड़ी मशक्कत कर रहा है, और यहां पे ये जो सेलिंग वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, यहां पे डेफिनेटली हो सकता है एक अच्छा खासा फॉल देखने को इसमें भी मिल जाए। आज भी 6% के आसपास नीचे था, और फाइनली आते हैं अडानी ट्रांसमिशन पे। ये स्टॉक ने भी कहीं 4200-4000 रुपए का हाई लगाया था, जो कि वहां से लेकर अच्छा खासा देख सकता हूं 2500 रुपए यानी ऑलमोस्ट 1500 रुपए, मोटा मोटा बोलूं तो 30% से ज्यादा का फॉल लास्ट टॉप से हाई से आ चुका है। और यहां पर भी अगेन सेम रीजन, क्योंकि एफआईआई अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। एफआईआई हर क्वार्टर में अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, और वो किसके पास जा रहा है? वो पब्लिक के पास जा रहा है। अडानी की कहानी, जहां पर ये लोग एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, सीरियस इंप्लीकेशंस लगते जा रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस उठते जा रहे हैं, डेट के ऊपर एफआईआई रिड्यूस करते जा रहे हैं, ये सबसे बड़े इंप्लीकेशंस हैं। आपको डिसाइड करना है कि अडानी स्कैम है या नहीं है, डेट लेकर क्या ये लूप में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है अडानी ग्रुप के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.